गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम एंड इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। कि जब इकॉनमी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है तो उसका इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इम्पैक्ट जो वो पड़ता है, एक ये, या इसको दूसरे शब्दों में हम कहें तो इसको हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी जो वो कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जिसको हम आउटपुट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। ध्यान रखना आपने, इसे एक और नाम दिया जाता है क्या, आउटपुट मल्टीप्लायर भी इसको कहा जाता है। तो आज जो हमारे टॉपिक मेन इसमें जो रहेंगे वो कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें पहला टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कि इक्विलिब्रियम के ऊपर जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा टॉपिक हम इसमें जो डिस्कस करेंगे वो है मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर, यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किसे कहते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का हम डिस्कस करेंगे। थर्ड जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट और मोस्ट काफ़ी ये क्वेश्चन जो वो पूछा जाता है, रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी। के यहाँ जो है वो इंडिकेट करता है मल्टीप्लायर को, और एमपीसी मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम को व्यक्त करता है। और ये भी हम देखेंगे कि कैसे जो है हाउ डू वी फाइंड, ये कैसे जो है हम के जो है उसको कैलकुलेट जो है के जो है उसको 1/1 माइनस एमपीसी के रूप में जो वो कैलकुलेट कर लेते हैं, या इसको हम 1 के को हम 1 एमपीएस भी कहते हैं। इक्वल टू, इस प्रकार भी इसको जो है प्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पे के जो है वो मल्टीप्लायर को व्यक्त करता है, एमपीसी जो है वो मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू सेव, यानी एमपीएस को हम डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये भी हम देखेंगे इसमें। और जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इस मैकेनिज्म, कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट मैकेनिज्म जो है वो काम करता है। और मल्टीप्लायर का ही एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉरवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर। तो आज जो हमारे इस सेशन में जो टॉपिक रहेंगे इम्पॉर्टेंट, वो हम जो 3 टॉपिक जो डिस्कस करने का प्रयत्न करेंगे। पहला इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, दूसरा है मीनिंग ऑफ मल्टीप्लायर, और तीसरा टॉपिक जो है रिलेशनशिप बिटवीन के एंड एमपीसी। ये टॉपिक हम जो आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं मैं increase in investment cause increase in the level of AD। इसको हम सबसे पहले, इसको करने से पहले हम ये देखेंगे, यहाँ पे ये व्यक्त किया गया है कि सबसे पहला जो टॉपिक है कि इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑन मल्टीप्लायर। यहाँ से आपका ये टॉपिक जो है वो शुरू होता है। पहला टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इम्पैक्ट जो वो पड़ता है। तो यहाँ पर ये बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जो है वो AD जो है वो आरंभ में AD इक्वल टू C प्लस I है, Y को यहाँ प्रेजेंट किया गया है। ये वह स्थिति है जहाँ पर AD और AS दोनों जो है एक दूसरे के बराबर हैं, अर्थात ये संतुलन का स्तर है। OX अक्ष के ऊपर जो है हमने इनकम और GDP को व्यक्त किया है, OY अक्ष के ऊपर हम एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को दिखा रहे हैं। इकॉनमी में ये जो है वो संतुलन का स्तर है। ये वह स्तर है जहाँ पर AD और AS यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों एक दूसरे के बराबर हैं।
अर्थात इकॉनमी में जो है वो संतुलन पाया जाता है, आय का और जीडीपी का संतुलन स्तर जो वो यहाँ पे पाया जाता है। सपोज कीजिए कि इकॉनमी में संतुलन स्तर पर जो है वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो वो होती है, यानी डेल्टा आई। तो डेल्टा आई यानी जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी, देन ए डी इक्वल टू सी प्लस आई। यहाँ पे डेल्टा आई जो है वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट को व्यक्त करता है, जो यहाँ पे व्यक्त की गई है। यहाँ पे ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट को व्यक्त करता है, यानी डेल्टा आई को व्यक्त करता है। ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट होने के कारण संतुलन का स्तर जो है वो उसमें भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। नया संतुलन स्तर जो है वो पॉइंट बी के स्थापित हो रहा है। यहाँ पर आय और जीडीपी का संतुलन स्तर है जब इकॉनमी में जो वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो होती है। अब हमें ये देखना है यहाँ पर कि जब इकॉनमी में एफ ई एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है, यानी यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, एफ ई हो रही है, तो उसके कारण जे के इनकम में जो वो परिवर्तन आता है। अर्थात निवेश में परिवर्तन होने के कारण आय में भी परिवर्तन आ रहा है। अभी यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इसमें जो परिवर्तन है वो थोड़ा सा है, परंतु आय में परिवर्तन जो है वो ज़्यादा है। अर्थात निवेश में जो परिवर्तन होता है उसके कारण आय में कई गुना जो है परिवर्तन आता है। निवेश में परिवर्तन आने के कारण इकॉनमी में इनकम या जीडीपी में जितने गुना ज़्यादा परिवर्तन आता है उसे हम के या इसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो कहते हैं। तो यही हमने नेक्स्ट इसमें स्लाइड में जो है वो इसको डायग्राम को अच्छे तरीके से समझाया हुआ है कि यहाँ पर जैसे ओ जे जो है वो इनिशियल लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम था, जैसे हमने डिस्कस किया जीडीपी का आरंभ में जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है डेल्टा आई, तो नया जो डिमांड कर्व एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई के बराबर हो जाता है, और इसके कारण जो नया संतुलन स्तर है उसमें भी जो है ओ जे से बढ़कर जो ओ के जो हो जाता है। ये हमने इसमें जाना इस डायग्राम में। अब एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट होती है इसका जो प्रभाव है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो कहलाता है। इस डायग्राम में हमने देखा कि जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई तो उसके कारण इनकम में भी परिवर्तन आया, जैसे मैंने आपको पहले बताया इसमें। अर्थात निवेश में परिवर्तन आने के कारण आय में जो है परिवर्तन वो ज़्यादा हुआ, अर्थात जे के इज़ ग्रेटर देन ई एफ, जैसे हमने इसको डायग्राम में देखा है। जे के यहाँ पे जे पॉइंट है ये इनकम, और के यानी जे के इज ग्रेटर देन एफ ई। अर्थात आय में परिवर्तन जो है निवेश में इतना परिवर्तन हुआ है और आय में इतना ज़्यादा जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो इसमें परिवर्तन आने के कारण इसमें जितने गुना यानी इनकम और जीडीपी में जितने गुना परिवर्तन होता है उसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के नाम से भी जानते हैं। ये आपने ध्यान रखना है।